हाँ जी दोस्तों, तो तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूँ तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही होगी, मगर आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे। आप सभी को पता है हमने एचपी जीके सीरीज चला रखी, जिसमें मैं आपको पूरी हिमाचल जीके पढ़ा रहा हूँ। तो आज इस सीरीज का 11th लेक्चर हम करने वाले हैं, जिसका टॉपिक क्या होगा? पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी मैं आपको हिमाचल प्रदेश की पूरी पॉलिटी एक ही क्लास में फिनिश करा दूंगा। आज के लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, बस आपने समझना है। बाकी पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने ही वाली है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विधानसभा सीट्स को देखते हैं। तो बेसिक सी चीज़ है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगी कि हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? वो है 68 विधानसभा सीटें। तो वो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ये विधानसभा सीट्स डिवाइडेड होती है। जैसे कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें 15, लाहौल स्पीति और किन्नौर में एक है, सबसे कम है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगी। बाकी मैं आपको अभी बताता हूँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें। मगर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ कि इन 68 सीट्स में से जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो रिजर्व सीट्स है वो कितनी है? तो बताइए कितनी है? 68 में से एससी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीट्स है वो कितनी है? वो है 17। यानी जो 17 सीट्स है, इसमें एससी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वही खड़ा हो सकता है। फिर अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? 3 सीटें रिजर्व्ड है। अब आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि 68 विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से 17 एससी के लिए कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी का हो उसके लिए रिजर्व्ड है, और 3 एसटी कैटेगरी के लिए। बाकी जो सीट्स है यानी 17 + 3 कितनी? 20 हुई। 68 में से 20 गई तो कितनी हुई? 48 सीट्स। उसमें कोई भी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो खड़ा हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगी। तो जो कांगड़ा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कितनी हैं? 15। तो 15 जो है वो कांगड़ा में। उसके बाद सबसे कम किस में? यानी कांगड़ा के बाद जो कम है वो कितनी है? वो 10 सीटें हैं मंडी में। उसके बाद कौन सी आती है? शिमला में 8 सीटें। जो सबसे कम सीटें हैं वो कहाँ पर है? वो लाहौल स्पीति और किन्नौर में। तो आपको पता है ये जो क्षेत्र है बहुत ही दूर दराज के, तो यहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। यानी सबसे कम पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति में, तो यहाँ पर विधानसभा सीटें भी कम हैं। जैसे कि लाहौल स्पीति में 1 विधानसभा सीट है और किन्नौर में भी 1 विधानसभा सीट है। तो मैंने आपको बताया था 3 एसटी कैटेगरी के लिए जो सीट है वो रिजर्व्ड है। तो जो लाहौल स्पीति की सीट है वो कौन ले सकता है? वो एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वही ले सकता है, और कोई कैटेगरी का नहीं। वैसे किन्नौर में भी एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा वही इस सीट को ले सकता है। और आपकी 3 बताई थी, तो 2 तो यहीं पर होगी। एक आपकी चंबा वाली है, टोटल चंबा में 5 है, उसमें से 1 एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें 15, मंडी में 10 है, शिमला में 8 है। फिर आपकी सबसे कम का है लाहौल स्पीति में 1 सीट है, किन्नौर में 1 सीट है। कुल्लू में कितनी सीटें? कुल्लू में आपकी 4 विधानसभा सीटें, और बिलासपुर में भी 4 विधानसभा सीटें। बाकी आपकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट बसती है उसमें आपको बस 5-5 लिखना है, यानी उनमें 5 सीट्स हैं। जैसे कि आपकी चंबा हो गई, यहाँ पर 5 सीटें। फिर आपकी हमीरपुर है, यहाँ पर भी 5 विधानसभा सीट है। ऊना में भी 5 है, सिरमौर में भी 5 है, और सोलन में भी 5 है। जब आप इनको टोटल करोगे तो कितनी विधानसभा सीटें होगी? 68 विधानसभा सीटें होगी। तो 13 एसटी के लिए थी, 1 एसटी की यहाँ रिजर्व्ड है लाहौल स्पीति में, 1 किन्नौर में, और 1 का है 1 चंबा में। यानी भरमौर वाली जो सीट है वो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो टोटल कितनी यहाँ पर? 5 सीटें चंबा में, सोलन में 5, सिरमौर में 5, हमीरपुर में 5, और आपकी जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है उसमें 5 हैं। तो आपको बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा सीटें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे डिविजन्स में डिवाइड किया है हिमाचल प्रदेश को, कितने डिवीजन है? यहाँ 3 डिवीजन्स है। तो एक डिवीजन का नाम है आपकी जैसे कि कांगड़ा डिवीजन, एक आपकी कांगड़ा डिवीजन है। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है। जो कांगड़ा डिवीजन है इसमें आपकी कांगड़ा आती है, चंबा आती है, और ऊना आती है। तो 3 यहाँ पर आपको डिविजनल कमिश्नर देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। एक आपकी कांगड़ा डिवीजन है, इसमें कौन सी आई? इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट आ गई आपकी, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ गई, और इसमें आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट आ गई। तो 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आपकी आ गई। अब हमारी जो नेक्स्ट डिवीजन है वो कौन सी? वो है शिमला। तो शिमला डिवीजन में आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। जो शिमला डिवीजन है उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है? 4 आपकी डिस्ट्रिक्ट्स आती है। कौन कौन सी? सोलन, शिमला, किन्नौर और सिरमौर। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट है ये शिमला डिवीजन में आती है। सोलन, सिरमौर, शिमला, और चौथी कौन सी आपकी? किन्नौर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आती है आपकी शिमला डिवीजन में। फिर आपकी जो नेक्स्ट डिवीजन है वो कौन सी है? वो है मंडी डिवीजन। तो जो मंडी डिवीजन है उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है? उसमें आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट आती है। तो नेमिंग करते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है मंडी डिवीजन में। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी,
हमीरपुर और बिलासपुर। कितनी होगी? 5 डिस्ट्रिक्ट हो गई। और जो आपकी मंडी डिवीजन है ये सबसे बड़ी डिवीजन भी है एरिया वाइज। कैसे? क्योंकि लाहौल स्पीति इसमें आ रहा है, तो लाहौल स्पीति तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट और आ रही है। तो एरिया वाइज जो सबसे बड़ी डिवीजन है वो कौन सी है? वो है मंडी डिवीजन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी डिवीजन है, तो डिवीजन में कितने डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर कितने डिविजनल कमिश्नर है? 3 है। तो कौन कौन सी डिवीजन है? कांगड़ा डिवीजन, शिमला डिवीजन और मंडी डिवीजन। और जो अगर आपको एरिया वाइज पूछ ले तो एरिया वाइज मंडी डिवीजन सबसे बड़ी है। अब एक और चीज़ बता दूं, जैसे लोकसभा सीट्स है हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 लोकसभा सीट्स है। मंडी पार्लियामेंट्री सीट, शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर 4 लोकसभा सीट है और 3 राज्यसभा। तो जो लोकसभा सीट है हिमाचल प्रदेश की ये भी डिवाइडेड होती है। ये कैसे डिवाइडेड होती है? जैसे कि आपकी मंडी जो पार्लियामेंट्री सीट है इसमें कितनी 17 विधानसभा क्षेत्र आएंगे। शिमला में भी 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कांगड़ा में भी 17 विधानसभा क्षेत्र और हमीरपुर में भी 17 विधानसभा क्षेत्र। अब अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 68। और हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट्स कितनी है? 68 ही है। तो ऐसे डिवाइड की जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बार कांगड़ा की बताता हूँ, जो कांगड़ा आपका पार्लियामेंट्री सीट है इसमें कितनी सीट्स हैं? 17 सीट्स हैं। तो इसमें कांगड़ा की कितनी आएगी? कांगड़ा की 13 सीट्स आती है इसमें। और चंबा की कितनी आएगी? चंबा की इसमें 4 सीट आती है। प्लस कर दो कितना हुआ? 17। तो 17 जो विधानसभा क्षेत्र है वो कांगड़ा में आते हैं। अब देखिए कांगड़ा में तो 15 जो विधानसभा सीट थी उसमें से 13 ही आई जो आपकी कांगड़ा पार्लियामेंट्री सीट है। तो 2 कहाँ गई? 2 आपकी हमीरपुर वाले में आती है, जो आपकी हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट है उसमें आती है। तो ये ऐसा नहीं होता कि हाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड होती है कि आपका कांगड़ा हो गया तो इसमें कांगड़ा, चंबा, ऊना तीनों डिवीजन के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी टोटल 17 विधानसभा क्षेत्र ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सीटें वो 68 ही है। तो चारों में 17 डिवाइड होगी तभी कितना? 68 बनेगा। और इनको हम इलेक्ट करते हैं यानी डायरेक्टली वोट भी करते हैं जो आपके लोकसभा के कैंडिडेट होते हैं। तो अगर कांगड़ा से कोई खड़ा होता है तो उसको कौन वोट करेंगे? 13 जो विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के होंगे और 4 जो चंबा के होंगे। तो टोटल 17 विधानसभा क्षेत्र होंगे, वो वोट करेंगे कांगड़ा वाले के लिए। वैसे हमीरपुर के लिए 17 होंगे, मंडी के लिए 17 होंगे। अगर आपको एरिया वाइज पूछे कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री सीट कौन सी है, तो सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री सीट कौन सी है? वो है मंडी की। मंडी जो है इसमें कितना एरिया आता है? 60% एरिया आता है। क्योंकि मंडी जो पार्लियामेंट्री सीट है इसमें आपकी लाहौल स्पीति आती है, कुल्लू, मंडी। तो लाहौल स्पीति तो आपको पता है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर यही इसमें आ गई तो सबसे बड़ी जो एरिया वाइज देखिए पार्लियामेंट्री सीट है वो कौन सी है? वो है मंडी की। और जो शिमला है ये जो आपकी सीट है किसके लिए रिजर्व्ड है? ये SC कैटेगरी के लिए। जो SC कैटेगरी का कैंडिडेट होगा उसके लिए शिमला की सीट रिजर्व्ड है। तो 4 आपकी लोकसभा सीट है। सबसे बड़ी कौन सी है? मंडी, इसमें सबसे ज़्यादा एरिया आता है। बाकी विधानसभा क्षेत्र तो सेम ही है, 17 हैं, मगर एरिया वाइज देखें तो मंडी सबसे बड़ी है। जो शिमला की सीट है वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। फिर कांगड़ा, हमीरपुर 4 लोकसभा सीट्स है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हाँ डिवीजन तो ऐसे डिवाइड करते हैं हम कि इसमें आपकी शिमला डिवीजन है, 4 डिस्ट्रिक्ट आ गए, किन्नौर, शिमला, सिरमौर और सोलन। मगर ऐसा आपकी लोकसभा सीट के लिए नहीं होता, इसमें 17 विधानसभा क्षेत्र ही आएंगे। तो बेसिक चीज़ है। बाकी जो इसकी PDF होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई रखी हैं। ये तो मैं आपको बस एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ पढ़ाने से पहले। तो बोर्ड में जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो कुछ यही चीज़ें। बाकी हम PDF देखते हैं। PDF में तो आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर लिख रखी है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे तो आपके लिए क्लियर हो ही जाएगा। बाकी लिखना तो कुछ है नहीं, आपको PDF डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको PDF मिल जाएगी। तो जल्दी से हम टैब में चलते हैं और सारा जो हमारा पॉलिटी का लेक्चर है उसको कवर करते हैं। चलिए अब हम पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश देखते हैं। तो पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं वो मैंने इस PDF में डाल दी है, तो इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला। और हाँ, जो पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है इससे रिलेटेड हम MCQ भी करेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिमाचल का कोई भी एग्जाम हो उसमें पॉलिटी से रिलेटेड चाहे हाई लेवल क्वेश्चन हो चाहे लो लेवल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैंने उस सीरीज़ में कवर कर रखा है। तो पॉलिटी से रिलेटेड अगर आपको MCQ देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी पहले जो हमारा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है इसे हम खत्म कर लेते हैं, तो जल्दी से हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको हिमाचल प्रदेश लोकसभा की बात की थी। तो यहाँ पर आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है कौन से? मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला। तो टोटल लोकसभा सीट अगर मैं आपसे पूछूं हिमाचल प्रदेश में कितनी है, वो है 4। तो ये मैंने आपको बताया 4 जो आपकी लोकसभा सीट है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें आपकी जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो कितने आते हैं? 17 आते हैं। ठीक है, 4 सीटें, तो चारों में जो 17 क्षेत्र आते हैं, टोटल कितने? 68 विधानसभा जो आपके क्षेत्र है। तो जैसे मंडी हो गया इसमें 17 आएंगे, कांगड़ा में 17, ऐसे 17 करके 68 विधानसभा क्षेत्र बनने चाहिए। तो लोकसभा सीट कितनी है? 4 सीटें हैं। अब इसमें अगर मैं बोलूं SC जो कैटेगरी है उसके लिए रिजर्व कौन सी सीट थी, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन सी, जो शिमला वाली सीट है ये SC कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसके लिए रिजर्व्ड है। और अगर आपसे बोलूं कि एरिया वाइज सबसे बड़ी सीट कौन सी है,
तो पार्लियामेंट्री सीट कौन सी, वो है मंडी, क्योंकि इसमें लाहौल स्पीति भी आ रहा था, तो लाहौल स्पीति का तो एरिया सबसे बड़ा है। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है यानी वो किसका है, वो है मंडी लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, 60% एरिया आता है जो मंडी का लोकसभा क्षेत्र है। अब आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ, ये नाम आपने याद रखने कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा है उसके प्रथम सदस्य कौन बने थे, ये थे राजकुमारी अमृत कौर। तो ये फीमेल भी थी और सबसे पहली भी थी, तो आपको ये नाम याद रखना है कि पहली जो मेंबर बनी थी लोकसभा की वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मंडी जो क्षेत्र है उससे ये खड़ी हुई थी। फिर निर्दलीय कौन थे सबसे पहले, ये राजा आनंद चंद थे जो लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए थे। तो राजा आनंद चंद कौन थे, बिलासपुर के लास्ट राजा भी थे। तो आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने इनका नाम सुना होगा। तो राजा आनंद चंद थे, ये लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए थे। कौन सबसे पहले, निर्दलीय थे। फिर सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहे थे जो लोकसभा के मेंबर, वो थे कृष्णदत्त सुल्तानपुरी। तो 3 नाम बताए आपको मैंने। जो राजकुमारी अमृत कौर है ये सबसे पहली मेंबर बनी थी लोकसभा की। फिर राजा आनंद चंद है, ये सबसे पहले मेंबर बने थे निर्दलीय थे सबसे पहले। और जो कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ये 6 बार जो है ये मेंबर रह चुके हैं लोकसभा के। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक कृष्णदत्त सुल्तानपुरी रहे। तो ये तीनों नाम याद रखना, ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में डालना होगा तो डालता ही डालता है। तो कोई भी एग्जाम हो आपको ये पूछ लेगा लोकसभा का पहला मेंबर कौन है, राज्यसभा का पहला मेंबर कौन है, फीमेल कौन है सबसे पहली मेंबर। तो ये टाइप के क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में, तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। बाकी यहाँ पर देखिए शिमला का क्षेत्र बता रखा है कि लोकसभा क्षेत्र में कौन से आते हैं। सिरमौर की 5 सीटें, सोलन की 5, शिमला की 7 सीटें। वैसे शिमला में 8 सीटें, देखिए 7 ही आ रही है, टोटल 17 ही आनी चाहिए। जो विधानसभा क्षेत्र है वो हर एक लोकसभा सीट में 17 ही आने चाहिए। तो 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में। बाकी इसमें एक बार नजर घुमा लेना, पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। अब हम राज्यसभा देखते हैं। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें, 3 सीटें। तो लोकसभा के लिए तो हम डायरेक्टली वोट करते हैं, मगर राज्यसभा के लिए हम डायरेक्टली वोट नहीं करते। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, इसमें कोई एरिया नहीं होता, इसमें बस ये याद रखना है कि 3 राज्यसभा सीटें हैं। अब इसमें जो हिमाचल प्रदेश है उसमें सबसे पहली बार जो मेंबर बने थे राज्यसभा के वो कौन थे, वो चिरंजी लाल वर्मा थे। तो इनका नाम याद रखना, चिरंजी लाल वर्मा सबसे पहली बार जो है इलेक्ट हुए थे राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से। फिर आपकी अगर लोकसभा की बात करूं तो मैंने कौन बताई थी, राजकुमारी अमृत कौर, वो सबसे पहले मेंबर बने थे लोकसभा के। हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले मेंबर राज्यसभा में कौन बने, चिरंजी लाल वर्मा। तो चिरंजी लाल वर्मा सबसे पहले मेंबर बने। फिर राजा आनंद चंद है, ये आपकी लोकसभा के लिए भी निर्दलीय सबसे पहले मेंबर बने थे, और जो राज्यसभा है उसके भी निर्दलीय सबसे पहले मेंबर बनते हैं। ठीक है, निर्दलीय जो खड़े होते हैं यानी किसी भी पार्टी से नहीं। तो राजा आनंद चंद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर रह चुके हैं सबसे पहले। फिर लीला देवी है, लीला देवी क्या थी, प्रथम राज्यसभा सदस्य थी। तो फीमेल अगर हम महिला बात करें, महिला सबसे पहली कौन थी, वो लीला देवी थी। चिरंजी लाल वर्मा तो वैसे ओवरऑल अगर हम देखें सबसे पहले मेंबर थे, मगर फीमेल में बात करें तो वो लीला देवी थी। लोकसभा वाला था उसमें मैंने आपको फीमेल क्यों नहीं बताई, क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर वो फीमेल ही थी, तो वो पहले मेंबर भी थी सबसे पहली और फीमेल भी थी, तो उसमें तो फीमेल का कोई और वो बनता नहीं था। मगर इसमें जो आपका है चिरंजी लाल वर्मा सबसे पहले मेंबर बने, मगर फीमेल की बात करें तो वो लीला सेठ थी। और सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहे थे, रोशन लाल। ठीक है, जो रोशन लाल थे ये सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है मेंबर रहे थे राज्यसभा के, कितने 18 वर्षों तक रहे थे। तो 4 नाम बताए, सबसे पहले मेंबर चिरंजी लाल वर्मा। अगर फीमेल में बात करें सबसे पहले मेंबर राज्यसभा की कौन बनी, लीला देवी। और जो निर्दलीय थे सबसे पहले मेंबर वो आनंद चंद थे, और सबसे ज़्यादा टाइम तक रोशन लाल रहे। तो पीडीएफ में सारी चीज़ें दे रखी है, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वही चीज़ दे रखी है, जो आनंद चंद थे, राजा आनंद चंद, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था हिमाचल प्रदेश का, इन दोनों तरफ जो है ये इलेक्ट हुए थे। फिर चंद्रेश कुमारी ये फीमेल थी, जो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ जो चुनी गई थी। ठीक है, तो चंद्रेश कुमारी फीमेल थी सबसे पहले, और आनंद चंद सबसे पहले थे जो चुने गए थे। तो चाहे आपसे सबसे पहले पूछे या फीमेल, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बेसिक से क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम विधानसभा की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है, मैंने आपको बताई थी 68 सीट्स है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, देखिए यहाँ पर शिमला दे रखा है, तो शिमला नहीं हमीरपुर होगा। तो हमीरपुर का क्योंकि आपको पता है एरिया कितना है, हमीरपुर का जो एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे कम एरिया इसका, तो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा, हमीरपुर होगा। जैसे कि लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा एरिया है, तो सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, वो होगा लाहौल एंड स्पीति का। तो लाइट तो चली गई है, मगर हम रुकेंगे नहीं, इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देते। आजकल पता नहीं क्यों लाइट का बहुत कट लग रहा है, जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ बस लाइट चली जाती है। मगर चलिए, मुश्किल तो कुछ है नहीं, लाइट में हो ना हो, क्योंकि टैब में ही पढ़ा रहा हूँ। फिर हम आगे देखते हैं। लाहौल स्पीति जो विधानसभा क्षेत्र है, ये अगर हम मतदाताओं की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर पॉपुलेशन ही कम है, तो सबसे कम वोटर भी वहीं होंगे। तो सबसे छोटा अगर हम देखें पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, वो है लाहौल स्पीति। पॉपुलेशन वाइज बोल रहा हूँ, एरिया वाइज नहीं बोल रहा, एरिया वाइज तो सबसे बड़ा है।
फिर किन्नौर जिले का जो का मतदान केंद्र है, यहाँ पर 16 ही वोटर है, तो सबसे छोटा जो मतदान केंद्र है वो किन्नौर का का है। और लाहौल स्पीति का जो हिक्किम है, ये एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ठीक है, लाहौल स्पीति का जो हिक्किम है एशिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। तो बेसिक सी चीज़ें। अब आपको मैंने सीट्स बताई थी, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें 15 है, मंडी में 10 है, शिमला में 8 है, आपकी ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, चंबा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें कितनी विधानसभा सीटें? 5-5 हैं। बिलासपुर और कुल्लू में कितनी? यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में सबसे कम है 1-1, और ये जो सीट्स है ये ST कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। चलिए अब हम विधानसभा अध्यक्ष देखते हैं। तो ये नाम याद रखना, जो जो नाम अब आपको मैं बताने वाला हूँ। जयवंत राम क्या थे? ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष बने थे। विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? जयवंत राम थे। जो ठाकुर सिंह नेगी थे, ये सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे थे अध्यक्ष विधानसभा के। ठीक है, ठाकुर सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सबसे अधिक अवधि तक अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे पहले जयवंत राम बने और सबसे ज़्यादा टाइम तक ठाकुर सिंह नेगी रहे। फिर श्रवण कुमार है, ये सबसे कम टाइम तक रहे, यानी 2 वर्षों तक ही जो है अध्यक्ष रहे थे। और अगर मैं फीमेल बोलूँ, सबसे पहली फीमेल जो अध्यक्ष बनी थी, यानी महिला अध्यक्ष बनी थी, वो कौन थी? वो विद्या स्टोक्स थी। तो 4 नाम बताए आपको। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जयवंत राम। अगर फीमेल में बोले कि सबसे पहली जो महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो विद्या स्टोक्स थी। अगर सबसे ज़्यादा टाइम तक बात करें तो ठाकुर सेन नेगी, और सबसे कम टाइम तक श्रवण कुमार। तो चारों नाम है, और ये बेसिक से क्वेश्चन है, और ये एग्जामिनर डेफिनेटली डालता अगर उसने कुछ चीज़ सोचे कि पॉलिटी से डालना, तो सबसे पहले उसके माइंड में यही चीज़ आती है। तो ये नाम तो आपको रटने ही रटने। तभी PDF दे देता हूँ लेक्चर के साथ, क्योंकि ऐसा इतने सारे नाम बोलूँगा तो एक बारे में याद नहीं होते। तो PDF डाउनलोड करना, फिर आराम से पढ़ना, और इन नामों को तो रट लेना। ये आपके एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अब आपके विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष तो मैंने बताया आपको जयवंत राम बने। उपाध्यक्ष कौन बने थे? कृष्णा चंद। तो इनका नाम याद रखना। जो अध्यक्ष थे वो बने थे विधानसभा के जयवंत राम, और उपाध्यक्ष कौन बने थे? कृष्णा चंद बने थे पहले। फिर है विधानसभा सचिव यानी सेक्रेटरी। तो सबसे पहले कौन बने थे? NC नंदी बने थे। तो विधानसभा सचिव सबसे पहले कौन बने? NC नंदी बने। और जो ठियोग के लक्ष्मण सिंह थे, ये सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है विधानसभा सचिव रहे। कितने? 8 सालों तक रहे। ठीक है, NC नंदी थे, ये सबसे पहले विधानसभा सचिव बने। और सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन थे? लक्ष्मण सिंह कश्यप। तो लक्ष्मण सिंह कश्यप सबसे ज़्यादा टाइम तक विधानसभा सचिव रहे। फिर मुख्य सचिव कौन थे? KL मेहता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले मुख्य सचिव थे। तो ये नाम याद रखना, KL मेहता पहले मुख्य सचिव थे विधानसभा के। तो KL मेहता, ये सारे नाम आपको याद रखना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें एग्जामिनर आपको इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे जो MCQ हैं वो करने वाले हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। एक बार आप इस डिस्क्रिप्टिव लेक्चर को देख लोगे, फिर मैं आपको MCQ कराऊंगा, उससे जो आपका पूरा टॉपिक है वो पक्का हो जाएगा। फिर आपके चाहे एग्जाम में कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, पॉलिटी से रिलेटेड आप उसे कर लोगे। तो हिमाचल प्रदेश की पूरी पॉलिटी आज ही हम खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो उसे लाइक कर देना। बाकी शेयर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि शेयर कोई करता भी नहीं, मैं खुद भी नहीं करता था जब देखता था। तो बस लाइक कर देना, एक मोटिवेशन मिलती है, ताकि जो सीरीज़ है आपकी और अच्छी बना सकूँ। तो बाकी अब हम देखते हैं, अब हमारा हिमाचल प्रदेश जुडिशरी आ गया, तो जुडिशरी को देखते हैं। तो न्यायपालिका में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो जो हिमाचल का जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट नहीं बोल सकते, जो न्यायालय था वो दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन कब आता है? 1967 में। जो हमारा हाईकोर्ट है वो इस्टेब्लिश कब होता है? वो इस्टेब्लिश होता है आपका 25 फरवरी 1971 को। तो हिमाचल का जो हाईकोर्ट है उसके पहले चीफ जस्टिस का नाम याद रखना, वो कौन बने थे? वो बने थे मिर्जा हमीदुल्ला बैग। तो हिमाचल प्रदेश जो हाईकोर्ट है उसके पहले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मिर्जा हमीदुल्ला बैग। ये नाम याद रखना। टोटल 11 सीट्स हैं आपके हाईकोर्ट में, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और बाकी 10 न्यायाधीश हो गए। टोटल कितने? 11 सीट्स होती हैं। तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बने थे हिमाचल हाईकोर्ट के, वो थे मिर्जा हमीदुल्ला बैग। ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, यानी जो आपका इंडिया का सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके चीफ जस्टिस कौन रहे थे? यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो कांगड़ा के बने थे मेहरचंद महाजन 1954 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? तो मेजर जो मेहरचंद महाजन है इनका नाम था। अब आपको ये भी पूछ सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे? तो कांगड़ा के रहने वाले। तो किसी भी टाइप से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेहरचंद महाजन ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हिमाचल इंडिया की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के, और ये कांगड़ा के रहने वाले हैं। अब आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, जैसे कि लीला सेठ होगी, ये पहली महिला न्यायाधीश बनी थी जो उच्च न्यायालय की बनी थी न्यायाधीश। तो जैसे आपका हिमाचल का जो हाई कोर्ट है उसकी जो पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी, यानी वो कौन थी महिला? वो लीला सेठ थी। ठीक है, न्यायमूर्ति लीला सेठ भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी। तो चाहे हिमाचल की बात करो या इंडिया के किसी भी हाईकोर्ट की, जो पहली मुख्य न्यायाधीश महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो कौन थी? लीला सेठ ही थी। तो इनका नाम याद रखना।
फिर है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश आर एस पाठक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग में है उसके भी जज रह चुके। तो हिमाचल उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश थे आर एस पाठक, इनका नाम भी याद रखना। आर एस पाठक क्या थे? ये हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हैग में, उसके जज भी रह चुके हैं। फिर जस्टिस आर एस पाठक सर्वाधिक अवधि तक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो आर एस पाठक है, जो आर एस पाठक है ये सबसे ज़्यादा टाइम तक हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश रहे थे। फिर न्यायमूर्ति शशिकांत है, जो शशिकांत है ये 7 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश बने थे हिमाचल हाई कोर्ट के। तो ये बेसिक चीज़ है। बाकी जो आपका हाई कोर्ट है वो कहाँ है? वो रेवंसवुड में है। तो हाई कोर्ट का आपका नाम पूछ सकता है कि कहाँ पर है। जो भवन है हाई कोर्ट का वो रेवंसवुड में है। तो आपका जो हाई कोर्ट से रिलेटेड वैकेंसीज आती है जैसे क्लर्क की, प्रूफ रीडर की, उसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड ही आएंगे। फिर आपके हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है? ये कर्जन हाउस में। तो कर्जन हाउस कहाँ पड़ता है? ये शिमला में पड़ता है। तो कर्जन हाउस कहाँ है? ये शिमला में आपका पड़ता है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी है, जिसे स्थापित कब किया था? 2005 में किया हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी कहाँ है? ये कर्जन हाउस शिमला में, जो कि 2005 में स्थापित की गई थी। अब आपका हम नेक्स्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस और सुरक्षा। तो हिमाचल को टोटल आपके देखिए 2 विक्टोरिया क्रॉस मिले हैं, 4 परमवीर चक्र मिले। तो मैं आपको सीधा नाम बताता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। तो सबसे पहले जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे वो जमादार लाला राम थे। ये हमीरपुर के रहने वाले। अगर एग्जामिनर को आपके लिए पेपर डिफिकल्ट करना होगा तो वो आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे वो कौन थे? जमादार लाला राम थे। इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के लिए ये मिला था। दूसरे मेजर जनरल भंडारी राम थे। इन्हें जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके लिए मिला था। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। तो 2 नाम याद रखना। विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन कौन है हिमाचल प्रदेश से? ये अंग्रेजों के टाइम पे दिया जाता था। तो कौन से? जमादार लाला राम और मेजर जनरल भंडारी राम। तो 2 नाम कौन से? जमादार लाला राम और मेजर जनरल भंडारी राम। इनको विक्टोरिया क्रॉस विजेता है ये हिमाचल प्रदेश से। अब परमवीर चक्र है, ये 4 व्यक्तियों को मिला हुआ है। तो मेजर जनरल जो आपके सोमनाथ शर्मा है, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको मिला है। ये कहाँ के रहने वाले थे? कांगड़ा के। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। और इन्हें पूरे भारत में जो सबसे पहला परमवीर चक्र है वो मिला था, और ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पूरे इंडिया में सबसे पहला परमवीर चक्र मिला, और ये हिमाचल प्रदेश के थे। जो दूसरा परमवीर चक्र है वो किसको मिला? कैप्टन धन सिंह थापा को। तो कैप्टन धन सिंह थापा है, इन्हें दूसरा जो है आपको परमवीर चक्र मिला। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होनी चाहिए। फिर कैप्टन विक्रम बत्रा है, ये भी कांगड़ा के रहने वाले हैं, और इनको जो आपका तीसरा परमवीर चक्र है वो मिला है। ठीक है, तो टोटल 4 आपके परमवीर चक्र मिले। तो चारों के नाम पता होना चाहिए। मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन धन सिंह थापा, तीसरे आपके कैप्टन विक्रम बत्रा, और चौथे यानी जो आपके लास्ट है, टोटल 4 ही परमवीर चक्र विजेता है हिमाचल प्रदेश से। चौथे कौन है? राइफलमैन संजय कुमार, और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता होनी चाहिए। तो चारों के नाम आपको पता होना चाहिए जो परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश से हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब महावीर चक्र किसे मिला है पहला? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। तो पहला जो महावीर चक्र है ये किसे मिला है? लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को। फिर वीर चक्र सबसे पहला किसे मिला है? हवलदार तोपगे को। तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दे रखी है, तभी आपको पीडीएफ मैंने दे रखी है, इसको आराम से रीड करना, क्योंकि आपको एक बारी में नाम याद नहीं होने वाले, मुझे पता है। तो महावीर चक्र विजेता सबसे पहले कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह, और दूसरे वीर चक्र विजेता सबसे पहले हवलदार तोपगे। अब बोर्ड में इसलिए नहीं कराता क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बोर्ड में लिखने लग गया तो 4-5 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। तो पीडीएफ आपके लिए भी अच्छी रहती है और मेरे लिए भी, ताकि मैं इजी तरीके से आपको समझा सकूं। अब परम विशिष्ट सेवा पदक ये किसे मिला था? ये वीएन शर्मा को मिले थे। कांगड़ा के रहने वाले वीएन शर्मा, इन्हें जो है परम विशिष्ट सेवा पदक मिला था। फिर एनसीसी की जो ब्रांच है नौसेना की, वो कहाँ पर है? वो बिलासपुर में नौसेना राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो नेवी की जो ब्रांच है बिलासपुर में, एनसीसी की जो ब्रांच है नेवी की, वो बिलासपुर में 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर विक्ट्री टनल कहाँ है? ये शिमला में है। तो विक्ट्री टनल आपकी शिमला में है, जो सुरंग है विक्ट्री टनल, और इसका निर्माण 1945 में हुआ था। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जब जीत गए थे अंग्रेज, तब उन्होंने बनाया था। तो 1945 में बनाई थी विक्ट्री टनल उन्होंने शिमला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिलिट्री स्कूल कहाँ है? ये सोलन में पड़ता है। सोलन का जो चायल है वहाँ पर आपका मिलिट्री स्कूल है। अब आपकी पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी है जो कहाँ है? वो है ड्रो में। जब आप पुलिस कांस्टेबल या एसआई किसी भी जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए फाइट करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होती है? वो ड्रो में होती है। ड्रो कहाँ पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। तो जो पुलिस प्रशिक्षण आपका विद्यालय है वो कहाँ है? वो ड्रो में है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी।
अब आपका आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। श्री गंगवीर सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक, तो जो सबसे पहला राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था हिमाचल प्रदेश में वो किसको मिला था? श्री गंगवीर सिंह को मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताना चाहिए। अब आपके विभाग हो गए, जैसे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये कहाँ है? ये आपका शिमला में पड़ता है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो आपका जो अब HPSC है, SSC है, उसको तो ख़त्म कर दिया है जो हिमाचल सरकार ने। अब आपके जो एग्ज़ाम है फिलहाल कौन लेगा? HPPSC, बाकी चेंज भी हो सकता है। तो वीडियो तो मैं अभी बना रहा हूँ, तो अभी की करंट सिनेरियो ये, तो आपका जो HPPSC है ये कहाँ है? ये शिमला में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, जनरल KS कटोच। तो जनरल KS कटोच इसके पहले अध्यक्ष थे, किसके? HPPSC के। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश के शिमला में। इसका जो कार्यालय है वो निगम विहार शिमला में है, तो निगम विहार शिमला में इसका कार्यालय है। फिर है हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये आपका शिमला में ही है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1974 में की गई थी। यह संस्था शिमला के फेयर लॉन में है, तो फेयर लॉन में पड़ता है आपका जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फेयर लॉन में, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1974 में हुई थी। VK शर्मा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इनका नाम याद रखना, VK शर्मा, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त। तो 1983 में जो लोकायुक्त है ये एक्ट आपका पास हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने थे। तो इनका नाम याद रखना। पहले लोकायुक्त कौन थे हिमाचल प्रदेश के? वो थे TVR टाटाचारी। और ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एग्जाम में कई बार देखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको करा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1986 को। तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1986 को। और न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। तो जो आपकी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1986 को हुई और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, यानी आपका जो HPSSC था, तो HPSSC था, इसको तो अब आपका ख़त्म कर दिया गया है। जो आपका HPSSC इसे क्या है? अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका पक्का भरौं हमीरपुर में पड़ता है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे KC मल्होत्रा। तो बेसिक चीज़ें, जो HPSSC इसे ख़त्म कर दिया गया, मगर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और इसके जो हेडक्वार्टर है, जो इसका आपका कार्यालय था, वो कहाँ था? पक्का भरौं हमीरपुर में। और इसके पहले अध्यक्ष थे KC मल्होत्रा। अब हम और देखते हैं मुख्यमंत्री। तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो है चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं? तो वो YS परमार बनते हैं। इनका नाम याद रखना। हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो YS परमार होते हैं, और 4 बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। फिर है ठाकुर रामलाल, ये 3 वर्षों की सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री बने। जो ठाकुर रामलाल थे ये सबसे कम टाइम तक जो है मुख्यमंत्री रहे थे। कितने सालों तक? बस 3 सालों तक ये रहे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। पहले तो डॉक्टर YS परमार बने, फिर है ठाकुर रामलाल, मुख्यमंत्री व राज्यपाल बनने वाले एकमात्र हिमाचली हैं। तो जो ठाकुर रामलाल थे ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर भी रहे और राज्यपाल भी रहे। जो आंध्र प्रदेश था उसके ये गवर्नर भी रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और आंध्र प्रदेश के गवर्नर, तो एकमात्र ऐसे थे जो दोनों चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बने थे। तो इनका नाम क्या था? ठाकुर रामलाल। फिर है वीरभद्र सिंह, सबसे ज़्यादा बार जो है चीफ मिनिस्टर बने। कितनी बार? 6 बार बने थे। और शांता कुमार कौन थे? ये सबसे पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उसके मुख्यमंत्री बने थे। तो आपके जो ये नाम है ये सारे याद रखना। पहले कौन थे? डॉक्टर YS परमार बने। ठाकुर रामलाल थे, ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों बने। वीरभद्र सिंह बहुत सबसे ज़्यादा बार जो है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बने, 6 बार। शांता कुमार थे, ये गैर कांग्रेसी सरकार थी उसके पहले मुख्यमंत्री बने। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैं आपको राज्यपाल बताता हूँ, गवर्नर है। तो पहले गवर्नर कौन बनते हैं हिमाचल प्रदेश के? उनका नाम याद रखना। तो वो थे S चक्रवर्ती। फर्स्ट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? वो S चक्रवर्ती थे। सुरेंद्र नाथ क्या थे? ये
मर गए थे, मतलब इनका जो कार्यकाल था उसके दौरान ये एक्सपायर हो गए थे। तो सुरेंद्र नाथ जो है डाइड ड्यूरिंग टेन्योर, तो इनका पत्नी प्लेन क्रैश हो गया था तब मरे थे, ये एक्सपायर हुए थे। तो ये डाइड ड्यूरिंग टेन्योर यानी अपने कार्यकाल के दौरान इनका जो है देहांत हो गया था। फिर शीला कौल है, ये क्या है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की। तो पहले जो गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के वो थे एस चक्रवर्ती। तो आपको पता है जो हिमाचल प्रदेश स्टेट बना 25 जनवरी 1971 को, तो उसके बाद ही जब कोई स्टेट बनेगी, कोई जैसे हमारी जो यूनियन टेरिटरी थी बाद में स्टेट बनी, तो स्टेट में ही गवर्नर होता है, ठीक है। तो पहले उससे पहले गवर्नर नहीं था, तो उसी टाइम जो सबसे पहले गवर्नर बनते हैं वो एस चक्रवर्ती। मगर जो चीफ मिनिस्टर थे यानी डॉक्टर वाई.एस. परमार, वो 1952 में ही बन गए थे, क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया, तो वो सब उसमें आपका चीफ मिनिस्टर चलता था, मगर जो गवर्नर है वो स्टेट का ही होता है। तो एस चक्रवर्ती क्या है, ये पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। और जो कार्यकाल के दौरान जिनका देहांत हुआ सुरेंद्र नाथ थे, और पहली फीमेल गवर्नर कौन थी, वो शीला कौल थी। तो तीनों नाम याद रखना। फिर आपके उपराज्यपाल हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। तो सबसे पहले कौन थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अब देखिए 1 मार्च 1952 को बने थे और 31 दिसंबर 1954 तक थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम होता था, राज्यपाल नहीं होता था, उपराज्यपाल होता था। तो सबसे पहले जो बने थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह क्या थे, ये सबसे पहले उपराज्यपाल थे। अब अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन उपराज्यपाल रहे, तो राजा बजरंग बहादुर सिंह। तो राजा बजरंग बहादुर सिंह ये कितने साल रहे, देखिए 1955 से 1963 तक, करीबन 8 साल ये उपराज्यपाल रहे थे हिमाचल प्रदेश के। तो सबसे पहले जो उपराज्यपाल बने वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, सबसे ज़्यादा टाइम तक राजा बजरंग बहादुर सिंह। तो ये बेसिक सी चीज़ें अब ये आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, एक लास्ट वाला याद कर लो, ले जनरल के बहादुर सिंह। तो जो बहादुर सिंह थे ये लास्ट जो है आपके उपराज्यपाल थे। उसके बाद आपको पता है हिमाचल प्रदेश को जो है स्टेट बना दिया था, तो वहाँ पर आपका उपराज्यपाल नहीं बल्कि राज्यपाल होता है। तो देखिए 25 जनवरी को ही इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। फिर आपका 24 जनवरी को 25 जनवरी 1971 को तो हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया था, फिर वहाँ पर राज्यपाल आ गया था। तो जो आपके के बहादुर सिंह है ये लास्ट उपराज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। तो ये तीनों नाम याद रखने। तो पॉलिटी में आपकी कुछ यही चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो सारा जो टॉपिक है मैंने आपको पॉलिटी का करा दिया है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार इसमें खुद नज़र घुमा लेना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड सारे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराता हूँ, नीचे ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैं आपको 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूँ जो भी हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए, किससे रिलेटेड, पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी पॉलिटी का आपका पूरा जो टॉपिक है अभी फिनिश हो जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।